बिल्कुल सही पूजा। मकसद ये कि माँ के प्रति एक सम्मान, पर्यावरण के प्रति एक सम्मान और बड़े लक्ष्य के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए बड़ा कहा जा सकता है ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, तो विकास के साथ ये जरूरी है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रहे। और देखिए WHO ने भी यहाँ पर कहा है कि अगर प्रदूषण को लेके देख ले तो 99% ऐसी जगह है, 99% ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर प्रदूषण के बीच रह रहे हैं, लेकिन WHO के सहयोग से ही बड़े जो अभियान है यूपी में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह सीधे जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। विकास, आज के दिन कहा जा सकता है एक बार फिर बड़ा ऐतिहासिक, क्योंकि 35 करोड़ का बड़ा लक्ष्य यूपी सरकार ने तय किया है। संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, विकास के और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है और यही हमने देखा है लगातार पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है। और आज की अगर मैं अभी तक की अगर खबर बताऊं आपको जी, तो 17 करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं। 35 करोड़ का लक्ष्य था। सुबह 7 बजे से यह कार्यक्रम अभी लगातार अनवरत जारी है और इस पूरे उत्तर प्रदेश में 26 विभाग मिलकर इस वृक्षारोपण अभियान को चलाए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, इस चीजों के लिए सरकार ने अपने आप को तैयार कैसे किया। जब 5 करोड़ से शुरुआत होती है प्रतिवर्ष वृक्ष लगाने की, तो इस वर्ष 2026 में 40 करोड़ वृक्ष लगाने की बात कही गई, संकल्प लिया गया। और इसके तहत हमने देखा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 करोड़ वृक्ष रोपे गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद आज 12 तारीख को 35 करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की है। लेकिन पूरे प्रदेश में हर जगहों पर अब जन अभियान चल रहा है। ये इस महाअभियान में लोगों से अपील की गई है वो वृक्ष लगाए, साथ साथ हर वर्ग को जोड़ा गया है। किसानों से अपील की गई है कि वो अपने खेत की मेड़ पर लगाएं और साथ साथ जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, उसके किनारे वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा है। सारे जितने और एक्सप्रेसवे हैं, हाईवेज हैं, उनके किनारे वृक्षारोपण का अभियान किया जा रहा है और कुछ जंगलों में किया जा रहा है, उनका विस्तार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा अभी पिछली गर्मी में ही 2 महीने पहले किस तरीके से तापमान उत्तर प्रदेश में था, चाहे वो बांदा हो, चाहे प्रयागराज हो या मिर्जापुर हो, अन्य जनपदों में देखा कि बिल्कुल तापमान किस तरीके से कितना ज्यादा हो जाता है। और इसको नियंत्रण करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, और इसमें वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और माना जाता है हम धरती को माँ मानते हैं, और ऐसे में माँ अगर श्रृंगार करती है तो कितना खुशी मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा विकास की प्रकृति को कहा जा सकता है, प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा और सिखाना होगा आने वाली पीढ़ियों को। आप हमारे साथ बने रहिए। अब पूछा कुछ और बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना बेहद जरूर है। देखिए 5 जून साल 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई और किस तरह से ये खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता गया वो आपको जानकारी दे रहे हैं। 2024 में 36.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया था। 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में 247 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, संतोष, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 12 जुलाई 2026 को यूपी में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक जो पौधे हैं लगाने का लक्ष्य रखा गया है और सुबह से इसको लेकर जो बड़ी तस्वीरें वो आपको DDUP दिखा रहा है। 2047 तक यूपी में 20% ग्रीन कवर हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा 2017 के 9.18% से बढ़कर 9.96% हो गया है। यहाँ यूपी का वन एवं वृक्षारोपण देखने को मिला, जहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने वृक्षारोपण को जन आंदोलन के रूप में भी लोगों के बीच रखा है, जिससे लाखों परिवारों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संतोष, ये भी ना सिर्फ मुख्यमंत्री ही, यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े नेता है, चाहे डिप्टी CM की बात करें, तमाम बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं वो भी जनता से उनकी भागीदारी की अपील कर रहे हैं, क्योंकि तभी ये बड़ा जन आंदोलन बनेगा जब एक एक की जो भूमिका है वो इसमें नजर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जन सहभागिता बेहद जरूरी है और तभी हम पेड़ों को बचा पाएंगे। एक बार फिर चलते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, हमें लगता है कि पेड़ लगाना आसान है, पर उनको बचाना, उनको संरक्षित करना, वो कहा जा सके पौधे पेड़ का रूप ले सके, ये भी बेहद जरूरी है। और हमें लगता है इसमें समय समय पर मॉनिटरिंग करना होगा, विभागों को, मंत्रालयों को, सरकारी कर्मचारियों को, समाजसेवी संस्थाओं को। देखिए इसीलिए इस अभियान में PM मोदी ने जब इस अभियान की शुरुआत की और इसमें जो जोड़ा गया सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी मार्मिक बात है कि एक पेड़ माँ के नाम। अगर माँ के नाम पेड़ लगाते हैं तो उसका संरक्षण करना स्वयं की जिम्मेदारी है। एक जुड़ाव सा उससे हो जाता है। बिल्कुल, उससे जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे में सरकार ये तो काम कर ही रही है, इसके साथ साथ पूरे जितना वृक्षारोपण किया जा रहा है
इन सबको सुरक्षित रखने के लिए भी संसाधन दे रही है, चाहे वो जाली के रूप में हो, चाहे वहां पर अन्य चीजें हो, उनकी बैरिकेडिंग की जाएगी और साथ साथ इन सारे पेड़ों की जियो टैगिंग करवाई जाएगी। उनका सरकार का लक्ष्य ये है कि अगर पूरे के पूरे जो पेड़ लगाए जाते हैं 35 करोड़, उनमें से मान के वो लक्ष्य चलते हैं कि अगर 80% भी जीवित रह गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यही लक्ष्य की प्राप्ति है हमारे। और हमने देखा हरित क्षेत्र जिस तरीके से बढ़ रहा है, देश में दूसरा स्थान हो गया है उत्तर प्रदेश का, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को 1 नंबर राज्य बनाना है बढ़ते हुए वन क्षेत्र के रूप में, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैसे कि संकल्प लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इसका ग्रीनरी पूरे प्रदेश में बढ़ानी है, तो उसके लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक मेहनत करनी होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की, और किन जगहों पर वृक्ष लगाया जाए वो भी महत्वपूर्ण होता है। आप नदियों के आसपास अगर वृक्ष लगाते हैं तो उससे दुगने फायदे मिलते हैं। एक तो नदियों की कटान वहां पर रुक जाती है, और सबसे बड़ी बात है वहां वृक्ष भी संरक्षित रह सकते हैं। हाईवे के किनारे मॉनिटरिंग होती है, वहां पर तमाम सारे वर्कर होते हैं, वहां पर एक समय पे वृक्ष लगाए जाएंगे, बहुत बेहतर होगा। साथ साथ अन्य वृक्ष इस बार लगाए गए हैं, चाहे वाल्मीकि वन हो। इस बार एक विशेष थीम रखी गई है कपी वन की, तो शहर के आसपास ये कपी वन डेवलप किए जाएंगे, जहां पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। और उन फलदार वृक्षों से एक फायदा मिलेगा कि हम देखे हैं कई शहरों में उत्तर प्रदेश के बंदरों की समस्या नजर आती है। अगर बंदरों को भोजन उनके ही जंगल में मिल जाएगा, उस वन क्षेत्र में मिल जाएगा, तो वो दूसरी जगह नहीं जाते हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है। आपने सही कहा, ये एक बड़ी बात आपने बताई कि वाकई अगर पेड़ रहेंगे, जंगल रहेंगे, तो हमें लगता है जो जानवर है, चाहे बंदर हो या दूसरे जानवर, शहर की तरफ भागते या गांव की तरफ भागते, उससे बड़ा बचाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। और शायद इसीलिए सरकार का मकसद है कि पूजा समृद्धि वन से औषधि वन तक ले जाना। धीरे धीरे ऐसे इसमें ऐसे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, पीपल के हैं, पाकड़ के हैं, नीम के हैं, बरगद के हैं, ऐसे पेड़ लगाए जाए जो औषधि के रूप में काम आए, लोगों के काम भी आ सके।